15 अगस्त, यह शब्द सुनते ही हर भारतीय के चेहरे पे एक चमक आती है। 15 अगस्त दिन आजादी मिली थी। उस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान किया था। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो आज भी गुमनाम है, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। इस आजादी को पाने के बाद हम लोगों ने इस आजादी का क्या महत्व समझा, किस तरह से उस आजादी को मना रहे हैं। हर साल आजादी के दिन एक अलग ही माहौल होता है। इस हर भारतीय एक देशभक्ति के जज्बे से सरोबार होता है। और आज हम बात करते हैं कोटा के उन लोगों से, जिन लोगों को आजादी का महत्व क्या है, आजादी किस तरह से पाया गया है और आजादी के मायने क्या है, उन लोगों के मन में आजादी के क्या मायने हैं और उनका उद्देश्य क्या है आजादी मिलने के बाद देश के लिए। आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अपने देश में जो भ्रष्टाचार वगैरह है इन चीज़ों से अभी तक भी अपन आज़ाद नहीं हो पाए। और काफ़ी जातिवाद वगैरह ये चीज़ें हैं अभी देश में ये मौजूद हैं, इनको दूर करना बाकी है। ये सब हो जाएगी तो सच्चे उससे आज़ाद हो जाएगा देश अपना। आज हम कल हम हमारा 77वां आज़ादी महोत्सव मनाएंगे। आज़ादी अमृत महोत्सव जो कहला रहा है, लेकिन क्या वास्तव में हमें आज़ादी प्राप्त हुई है? पीढ़ियों से, रूढ़ियों से और जो पुराने कानून है जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उनसे आज भी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए, जिसके चलते गरीब जो तबका है उसे आज भी ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायालयों में केसों की भरमार बढ़ी पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, जो लाल फीता चाहिए, उससे आज तक हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई है। और जब तक लाल फीता चाहिए और जो रूढ़िवादी परिस्थितियां हैं उनसे हमें आज़ादी प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम सच्ची आज़ादी का अमृत महोत्सव कभी नहीं मना पाएंगे। ये 77वीं जो अपन अमृत दिवस मनाएंगे, तो इसके पहले जैसे कि जनता है और कोई भी नए युवक हैं, कोई भी तो जो भी ये महोत्सव आता है इसके 2-4 दिन पहले थे, जैसे कि तिरंगे झंडे और आज़ादी के अमृत दिवस से इतने होत प्रीत हो जाते हैं जिसकी कोई मायने नहीं है। और जैसे कि आने वाले समय में और अभी प्रेजेंट टाइम के युवा जो आज़ादी के अमृत दिवस के इतने होत प्रीत और आज़ादी को इतनी भावनाओं के साथ में मनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यही झंडे जो तिरंगे हैं इनको बड़ी आसानी से बाइक में, कोई कचरे के डब्बे में, कोई कहाँ इधर उधर फेंक देते हैं। तो लेकिन जैसे कि ये तिरंगा का एक असम्मान है, सम्मान करते हैं अपने आज़ादी के अमृत दिवस में अच्छे से। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इनमें जिस प्रकार से अपन आत्मीय भावना से इनके प्रति अपना जो रुझान है, उसी प्रकार बाद में भी जिस प्रकार तिरंगा है अपना देश है उसके ओत प्रीत उसी प्रकार से भावात्मक रहना चाहिए। और जो तिरंगा झंडा है इसके अपन इसको कचरे में, कूड़े में और इधर उधर तोड़ के नहीं फेंके, क्योंकि हमारी गरिमा है। जिस हिसाब से इसको अपन झंडे को, तिरंगे को अपन अपने भारतीय जो भारत देश है अपना, इसमें जो झंडा है, तिरंगा है, इसका बहुत ही मायने है। अपने के देश की जिस प्रकार से मिट्टी है उसी प्रकार से अपने तिरंगा झंडा की आज़ादी का एक ये अमृत महोत्सव है, उसमें इसको लहराते हैं। तो इसी प्रकार ये जिंदगी भर ऐसे लहराता रहे, इसका तिरस्कार नहीं हो। आज़ादी जो प्राप्त हुई है लाखों लोगों की शहादत के बाद प्राप्त हुई है। संपूर्ण आज़ादी मेरे हिसाब से तभी मिलेगी जब भारत का एक एक नागरिक समस्त जो जीवन जीने की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसको प्राप्त कर सके और उसका खान पीन, पढ़ाई लिखाई एवं उसकी शिक्षा समस्त प्राप्त हो सके और वो अपना जीवन यापन सही प्रकार से करे। तो मेरे तब मायने में पूरे देश को तभी पूर्ण आज़ादी प्राप्त होगी। आजादी के मायने आप क्या मानते हैं? आज़ादी का महीना उसी को कहा जाएगा जब हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके, और हर व्यक्ति को जब रोजगार मिलेगा तो देश अपने आप ही विकास करेगा। आज़ादी का महीना यही होना चाहिए। और ये 2-4 दिन तिरंगा झंडा लेके घूमना, पॉलिट्यून तिरंगा यात्रा, क्या लगता है? ये सब गलत है। हर घर तिरंगा लगाने से अच्छा है दिल में तिरंगा रखें। आदमी आदमी के लिए कुछ अच्छा सोचे, विकास की सोचे, देश के विकास की सोचे, रोजगार के लिए। 77वीं स्वतंत्रता संग्राम मना रहा है, क्या आजादी के मायने 2 दिन 4 दिन झंडे फहरा के, बाइकों पे झंडे लगा के या कॉलर ट्यून लगा के या तिरंगा रैली निकालने से ही पूरी हो जाती है आजादी? क्या मायने मानते हैं? आज़ादी के मायने तभी पूरे होंगे जब हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर आदमी स्वतंत्र हो और ये
जो भी धार्मिक मतभेद चल रहे हैं वो सब बंद हो। और इसके धन्यवाद। अलावा जो ये युवा पीढ़ी खास करके वो तिरंगा यात्रा, ये जज्बा जोश 2 दिन रहता है, उसके बाद तीसरे दिन उन झंडों को कई बार कचरे में पाया गया, क्या उचित है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जी तो मायना ये है कि सही तरीके से तो आज़ाद हो नहीं पाए, क्योंकि इसलिए कि अभी जातिवाद हुआ और बेरोजगारी इतनी हो रही कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत से रोड पे घूमते हैं तो रोजगार नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज, स्कूल में भी इतना हो चुका है कि आरक्षण की जगह जगह स्कूल की फीस वगैरह कोई क्या कि जो पहले बच्चों का इतना होता था, तो आजकल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पहले 10 बार सोचेगा। और तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज के गुलाम है। गुलामी तो है ना सर, कि महंगाई इतनी होगी कि इंसान हर एक चीज का गुलाम हो चुका है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोटा से संजय दत्ता की रिपोर्ट।